अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के करीब अमेरिका ने रॉकेट हमला किया। इस हमले में 2 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। अमेरिका ने ISIS खरासा के जंगजुओं को निशाना बनाने के लिए रॉकेट दागा। काबुल के इलाके ख्वाजा बगरा में एक घर पर रॉकेट गिरा। काबुल हमले में रद्दअमल जाहिर करते हुए तालिबान ने कहा कि खुदकुश हमलावर अमरीकी हमले के निशाने पर था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि खुदकुश हमलावर एयरपोर्ट पर धमाका करने की कोशिश में था। हमलावर एक गाड़ी में सवार था। मध्य प्रदेश में फरकाना हम आहंगी को खराब करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इंदौर, देवास और नीमच के बाद अब एक शर्मनाक तस्वीर उज्जैन जिले से आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ शरपसंद अनासिर एक मुसलमान शख्स को जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे हैं। जय श्री राम कहने पर उसे संगीन नतायज की धमकी दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने वाक़े की जांच का हुक्म दिया। पुलिस मुलज़िमीन की शनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के खत्म होने के बावजूद अभी भी इन्फेक्शन का खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद तीसरी लहर के मुमकिन खतरे को महसूस करते हुए हालात से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। मेरठ में भी महकमे सेहत की जानिब से सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल से लेकर जिले के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सभी CHC पर बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। खासतौर पर बच्चों के लिए अलहदा ICU वार्ड कायम करके इलाज के लिए ज़रूरी इंतजाम कर लिए जाने की महकमे सेहत के जिम्मेदारों ने यकीन दहानी कराई है। तो भारतीय मेडिकल कॉलेज में, NCR मेडिकल कॉलेज में हमारी जो 4 CHCs हैं, सरधना, मवाना, किठौर और हस्तिनापुर, इन सब जगह हम लोगों ने जो ट्रायल किया। हमारे यहाँ जो अभी लेटेस्ट जो बाईपैप तथा वेंटिलेटर्स आए हैं, हम इन सारी जगह पे हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर सीरियस पेशेंट्स को टैकल करने के लिए बढ़ाया गया है। इन सब जगह ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था की गई है। हर जगह ऑक्सीजन जनरेटर्स लगे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी कमी ना महसूस हो। हमारे यहाँ चारों रूरल एरियाज़ में और जितने जब मैंने नाम लिए हॉस्पिटल्स के अंदर पीडियाट्रिशियंस को, स्टाफ को बच्चों की देखभाल के लिए ट्रेन कर दिया गया है। लगातार ट्रेनिंग चल रही है। जो दवाइयाँ उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी वो सारी उपलब्ध करा दी गई हैं। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं कि अगर बच्चे भी आते हैं इस दौरान तो हम उनका इलाज करा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अतिया दहिंदा और साबिक मीडिया एडवाइजर डॉक्टर जसीम मोहम्मद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को खत लिखकर कैंपस में बाबे कल्याण बनाने का मुतालबा किया है या किसी इमारत का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने को कहा है। गौरतलब है कि कल्याण सिंह की मौत के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए कल्याण सिंह की मौत को बड़ा खसारा बताते हुए उन्हें मुल्क का लीडर कहा गया था, जिस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। अब डॉक्टर जसीम मोहम्मद ने वाइस चांसलर को खत लिखकर कैंपस में कल्याण सिंह के नाम से मंसूब किसी दरवाजे की तामीर या किसी इमारत का नाम रखने के साथ ही स्कूली निसाब में कल्याण सिंह को पढ़ाए जाने और उनकी उम्र पैदाइश पर कैंपस में जलसे के इनेकाद कराए जाने का मुतालबा किया है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डोनर होने के नाते मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री तारिक मंसूर जी को एक ख़त लिखा है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह बाबू जी के नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में कि उनका कोई भवन नाम हो और या कोई द्वार उनके नाम से रखी जाए, बाबे कल्याण के नाम से। इसके साथ साथ मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रिक्वेस्ट की है कि जो माध्यमिक शिक्षा है यहाँ पे क्लास 6, 7, 8 उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक चैप्टर
एक पाठ्यक्रमों में एक अध्याय जिसमें बाबूजी कल्याण सिंह जी के जीवन, कार्य और उनके जो संघर्ष ज़िंदगी की रही है वो उसमें दर्शाया जाए, जिससे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जिसमें अमर हों वो। जयपुर में मुस्लिम मुआशरे में फैले गलत रस्म रिवाज के खात्मे के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुस्लिम तेली समाज और मंसूरी पंचायत राजस्थान की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जयपुर के मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नौमानी की सरपरस्ती में मुनक्किदा मीटिंग में मुसलमानों की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। मीटिंग में नौजवानों में फैल रही नशे की लत और सूदी कारोबार में इजाफा, शादियों में फजूल खर्ची, जहेज की लानत और तलाक के बढ़ते मामलात पर खास तौर पर तशवीश का इजहार किया गया। शहर मुफ्ती जाकिर नौमानी ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे माहौल में उलमा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए जयपुर में एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि लोगों में शऊर बेदार किया जा सके। हर जुमे के दिन हर मस्जिद में एक मौजूदा हालात पर जो परेशानियां हम लोगों को आ रही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनमें अखलाक गिरते जा रहे हैं, उनमें गंदी शौकत, गंदी सोबत का असर ये हो रहा है कि वो बदकलाम भी होते हैं, उनमें नशे की आदतें भी, लोग बाग ऐसी सोसाइटी में बैठते हैं। इसी तरह मोबाइल से हमारी बच्चियां जो हैं वो ऐसे देखती हैं कि वो भी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। तो इस पर जुमे में तकरीबन मोहल्ले के बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ खुतबात के जो दिए जाते हैं उसमें इन मसाइल को उठाया जाए, उनमें बताया जाए कि हम अपने बच्चों की हिफाजत। हुजूमी तशद्दुद में मारे गए लोगों की इमारत शरिया बिहार की जानिब से मदद दी जा रही है। इमारत शरिया के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी के मुताबिक बिहार समेत झारखंड में हुजूमी तशद्दुद के शिकार लोगों के अहले खाना को 50,000 रुपये की माली मदद दी गई है। वहीं ऐसे लोगों को इमारत की जानिब से कानूनी इमदाद भी फराहम कराई जा रही है। मौलाना शमशाद रहमानी का कहना है कि मजलूमों को इंसाफ दिलाना इमारत शरिया का काम है और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। देखिए, लिंचिंग के ताल्लुक से भी इमारत शरिया ने बाज़ाब्ता कानून बना दिया है कि जो भी लिंचिंग हो उसको 50,000 रुपये की इमदाद, अगर ज़रूरतमंद हैं 50,000 रुपये की इमदाद की जाती है। और अभी हाल में कई लिंचिंग हुई, समस्तीपुर में भी 2 लिंचिंग हुई, वहाँ भी रकम भेजी गई। इस तरह और भी मकामात पर भेजी गई। अभी झारखंड में कुछ लिंचिंग हुई है, वहाँ की भी फ़ाइल तैयार है, वहाँ भी 50,000 रुपये के ज़रिए। इसी तरह कानूनी इमदाद भी हम लोग करते हैं, वो कला की फ़ीस भी और जहाँ पर जिस तरह से होता है इसकी भी कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। बेंगलुरु में रहने वाले केरल के मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल कायम की है। केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के तहत आज 5 हिंदू और 5 मुस्लिम जोड़ों की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। एक ही स्टेज पर हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की शादी का मंजर मजहबी रवादारी, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का खुशनुमा अक्स पेश कर रहा था। अहम बात यह रही कि हिंदू जोड़ों की शादियां उनके रसूमात के मुताबिक अंजाम दी गई। केरल के मुसलमानों की तंजीम AIKMCC इन दिनों 100 गरीब जोड़ों की शादियां अंजाम दे रही है। दुल्हा दुल्हन को 8 ग्राम सोने के जेवर के साथ नई जिंदगी के लिए ज़रूरी सामान देकर समाज के गरीब तबके की मदद कर रही है। मुस्लिम समाज के साथ चंद हिंदू खानदानों को भी यहाँ शादियाँ अमल में आई गई। इस तकरीब में मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी, MLA NA हारिस और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। सभी ने समाजी खिदमत की सताइश की। एक ही स्टेज पर मुस्लिम दुल्हने भी हैं तो हिंदू दुल्हने भी हैं, मुस्लिम दुल्हा हैं तो हिंदू दुल्हा भी हैं। तो यही हमारे मुल्क की शान है कि हम पूरी मोहब्बत के साथ एक दूसरे की खुशियों में भी शरीक होते हैं। अगर किसी हिंदू का इंतकाल होता है तो मुसलमान अपने कंधों पर गैर मुस्लिम भाई का जनाजा उठा के लेके जाता है। हम फिरकावारियत को पनपने दिए बगैर मोहब्बत को, भाईचारगी को और इंसानियत को पनपने देते हैं और उसके लिए काम करते हैं। जहाँ पर 100 जोड़ियों का शादी कराने का काम KMCC ने लिया है। रोज 10-10 शादी करा रहे हैं, आज 90 शादी हो गया। आज का स्टेज पे हम देखे हैं 5 मुसलमान का जोड़ी और 5 दूसरे कौमों का जोड़ी को बिठा के हम लोग निकाह पढ़ाए और उनका शादी पहले ही 2 दिन पहले हुआ था, उनका रिसेप्शन हो रहा है।
तो इससे बढ़कर क्या एग्जाम्पल मुसलमान दे सकता है? हम सब एक है और केएमसीसी और सब पूरे मुसलमान यही दिखा रहे, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। बेंगलोर में केरला मुस्लिम तंजीम की जानिब से 5 मुस्लिम और 5 हिंदू जोड़ों की शादियां अंजाम पाई हैं। इत्तेहाद और भाईचारे का ये मंज़र यकीनन फ़िरका परस्त ताकतों के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा है। मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने वालों के लिए एक सबक है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। औरंगाबाद के मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर अजीम राही की अदबी खिदमात के एतराफ़ में एक तहनीती जलसा हुआ। इस जलसे में डॉक्टर अजीम राही की अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस मौके पर डॉक्टर अजीम राही की नई तनकीदी किताब नक़्द नज़र का इजरा के दरमियान अमल में आया। इस मौके पर मारूफ नावल निगार नूरुल हसनैन ने डॉक्टर अजीम राही को बाबा अफसाना निगार करार दिया। इस अदबी तकरीब में औरंगाबाद की मुक़्तदर अदबी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर अजीम राही की 4 दहाइयों पर मुश्तमिल अदबी खिदमात का नक्शा खींचा गया और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वाज़ेह है कि डॉक्टर अजीम राही की अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर अब तक 11 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। अफसानचे को अफसाने का बच्चा कह के मजाकिया अंदाज में वो रहबर जानते हैं, बहुत मजाक उड़ा गया। शायद वो मजाक था, क्योंकि जब लिखने वाला बहुत इंसाफ होता है उसको तहरीक मिलती है। तो मैंने कहा कि इस अफसानचे के बच्चे को जो है दालचा, गालीचा, बागीचा और क्या क्या किताबचा और किस तरीके से जो है नवाजा गया, मैंने हिम्मत नहीं आई। मैंने बोला कि नहीं, मैं अफसानचे को इंशाल्लाह इसका मकाम दिला के रहूंगा। और आज जैसा कि आप लोग जो मीडिया पे हैं जानते हैं कि अफसानचा कितने ग्रुप जो है ये सोशल मीडिया पे चलते हैं और कितने मकबूल हैं। तो मैंने अफसानचे को उसका जायज़ मकाम दिलाने की पूरी कोशिश की और मैं इंशाल्लाह आखिर दम तक उसके लिए कोशिश करता रहूँगा। अजीम राही ने भी सिर्फ अफसानचे नहीं लिखे, बल्कि तनकीद जो अफसानचे को मुँह नहीं लगा, अजीम राही ने उस अफसानचे को अपनाया, खुद अफसानचे अच्छे लिखे, अफसानचे की तहकीक पर पूरी एक किताब लिखी। उसके बाद दूसरी किताब आई उनकी और ये इतना बड़ा काम किया उन्होंने अफसानचे के उस पर कि आज अफसानचे की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं। ये औरंगाबाद के मशहूर अफसाना निगार हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने खुसूसन नूरुल हसनैन ने इनको बाबा अफसानचा कहा है। बाबा उर्दू के मुकाबिल तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन इनका जो काम रहा है अफसानचों पर ये सारी दुनिया मशहूर है और उम्मीद है कि ये सफर कुछ तरह। कर्नाटक के मारूफ शांति प्रचारक श्री विनय गुरुजी ने रायचूर शहर में सूफी बुजुर्ग दरगाह हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। हाजिरी के दौरान विनय गुरुजी के हमरा मकामी बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल भी मौजूद थे। इस मौके पर विनय गुरुजी ने मज़ार पर चादर गुल पेश की। विनय गुरुजी शांति प्रचार के लिए रायचूर शहर के दौरे पर हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी 2 आंख हैं। विनय गुरुजी ने सभी मज़ाहिब का एहतराम करने की आवाम से अपील की। भगवान निराकार निर्गुण निरंजन है, वो है तीनों धर्मों में एक ही सत्य है, वो है दया। सत श्री काल इन गुरु नानक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन कुरान, अकार उकार मकार इस ओंकार इन हिंदुइज्म। एक ही सत्य के नाना रूप है धर्म, धर्म की सार है प्रेम और दया। उस दया के सन्निधान है मदीना, दरगाह, मंदिर, चर्च। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल के तारीखी स्टेडियम हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब खस्ताहाली का शिकार है। राजधानी भोपाल में तारीखी स्टेडियम के अलावा छोटे बड़े हॉकी के 23 ग्राउंड हुआ करते थे, मगर इनमें से अब सिर्फ 3 ग्राउंड बचे हैं। बाकी ग्राउंड नाजायज कब्जे का शिकार हो गए हैं। भोपाल का तारीखी ऐशबाग स्टेडियम जो नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी मैच और उबैदुल्ला खान गोल्ड कप के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है, यह स्टेडियम शिकस्त हाली का शिकार हो गया है।
भोपाल के हॉकी से मोहब्बत करने वाले नौजवानों ने हॉकी स्टेडियम की खस्ता हालत को दूर करने को लेकर इन दिनों तहरीक शुरू की है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इन जवानों से खास बातचीत की। हॉकी की नर्सरी कहा जाने वाला भोपाल और उसका ऐशबाग तारीखी स्टेडियम शिकस्ता हाली का शिकार है। नौजवानों की एक टीम इसलिए सामने आई है कि स्टेडियम की खस्ता हाली को दूर किया जाए। इन लोगों ने भोपाल कलेक्टर से मुलाकात भी की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमसे जानते हैं कि आप लोगों ने हॉकी की जो स्टेडियम है, बड़ा तारीखी स्टेडियम जो है, उसके लिए कदम उठाया है। कलेक्टर से भी आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या मुतालबा आपका? देखिए, जैसा कि आपने तारुफ़ी में कहा कि भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और इस हॉकी की नर्सरी की जो विरासत है वो ऐशबाग स्टेडियम है। इस स्टेडियम से, इस ऐशबाग मैदान से कई ओलंपियन प्लेयर निकले, कई मारूफी प्लेयर नेशनल टीम के लिए खेले हैं, भारत की टीम के लिए खेले हैं। आज वो विरासत हमारी जो भोपाल की विरासत ऐशबाग है वो खस्ता हाल में। तो हमने 3 मांगों को लेकर, हम सुझाव को लेकर हम लोग कलेक्टर भोपाल से मिले। पहले तो कि इसकी खस्ता हाली को दूर किया जाए क्योंकि इसकी इमारत बहुत जर्जर हो गई है। कब किसी शिकार कभी कोई सी हादसे का शिकार हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरा मांग ये थी हम लोगों की इस मामले में कि हमारे शहर के में बहुत सारे लीजेंडरी प्लेयर गुजरे हैं हॉकी के। आज की नई पीढ़ी, आवाम और आने वाली नस्ल उनको नहीं पहचानेगी। ऐसे में ज़रूरत है भोपाल के अंदर एक हॉकी का म्यूज़ियम तैयार किया जाए। उस म्यूज़ियम के अंदर भोपाल में हॉकी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें कौन कौन सा प्लेयर कैसे क्या खेलता था, किसकी क्या खासियत थी, उनको उनकी तारीख को संजो कर रखा जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी उस इतिहास से, उस सुनहरे हॉकी के दौर से वाकिफ़ हो सके। तीसरी मांग ये थी कि हमारी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया। ये एक बहुत तारीफ़ के काबिल एक वो हमारे स्टेट हमारी हुकूमत ने लिया था। तो हमारी मांग ये है कि मेजर ध्यानचंद के साथ जो 1936 वर्ल्ड ओलंपिक में जो उनके साथी रहे थे अहमद शेर खान साहब भी भोपाल की एक लेजेंडरी हॉकी शख्सियत थे। तो उनके नाम पर भी मध्य प्रदेश सरकार कोई अवार्ड शुरू करे, ये उनके सम्मान अवार्ड शुरू करे। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर ऐशबाग स्टेडियम है वहाँ पर आसपास जो आबादी है वो मुसलमानों की बड़ी आबादी है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी हमें स्टेडियम के आसपास ही दिखाई देती है। जहाँ पर हम हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, काम नहीं कर रही है, वहाँ पर कम्युनिटी भी तो बहुत हद तक जिम्मेदार है। आपको 2 फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हुकूमत भी काम करे वहाँ पर अपने को अवेयर भी करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि कौम में अवेयरनेस भी ज़रूरत है। और जैसे कि अब आपने बात निकाली है तो भोपाल में कई सारे जो ग्राउंड्स हुआ करते थे और काफ़ी सारे प्लेयर्स निकले भोपाल के अलग अलग जगहों से। इतवारा से निकले, बाल बिहार से निकले, ऐशबाग स्टेडियम, जहांगीराबाद से कई प्लेयर्स निकले। तो वो सिर्फ ऐशबाग से नहीं निकले, आसपास के भी निकले और धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो ख़त्म हो गए लेकिन जो बचे हैं तो उनको किस तरीके से बचाया जाए। और हम लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। अभी पहले हम लोग 1-2 थे लेकिन हमारे साथ काफ़ी तादाद में लोग आते जा रहे हैं और हम लोग कोशिश भी करेंगे और गवर्नमेंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक टूर्नामेंट्स वगैरह वहाँ पर स्टार्ट किए जाएँ जिससे वो जो बाकी जो ग्राउंड जो ख़त्म हो चुके हैं उन्हीं की तरह ऐशबाग ना ख़त्म हो जाए। इधर हम देखते हैं कि अगर हम भोपाल की तारीख की बात करें जिसे नर्सरी कहा जाता है तो यहाँ पे छोटे बड़े 23 स्टेडियम हुआ करते थे किसी ज़माने में और इन छोटे छोटे स्टेडियम में खेलकर, ग्राउंड में खेलकर बड़े बड़े हॉकी ओलंपियन निकले। लेकिन अगर अब की बात करें तो मौजूदा वक्त में सिर्फ 3 ग्राउंड बचे हैं, बाकी सब पर नाजायज़ कब्जा हो चुका है। ये हमारे पीछे जो नौजवान खड़े हैं चाहते हैं कि भोपाल की हॉकी फिर उसी तरह से वापस हो और इसके साथ साथ जिन मैदानों पर नाजायज़ कब्जा हो चुका है उसकी भी बाजियाब्त हो और जो भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम है उसको जो तारीखी विरासत है उसको उसी तरह से संभाला जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। हाल ही में इंतकाल करने वाले कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन अहले सुन्नतुल जमात की अजीम शख्सियत अल्लामा सैयद कमरुल्लाह शाह कादरी नूरी की याद में बेंगलुरु में महफिल नात का इनकाद अमल में आया। बेंगलुरु के मशहूर नात ख्वां ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। जलसे के मुंतजिम ज़बीउल्लाह आमरी ने कहा कि सैयद कमरुल्लाह शाह कादरी एक ही मस्जिद में 53 साल तक इमाम के मनसब पर फायज रहे। नौजवानों की इस्लाह और तरबियत की जानिब खास तवज्जो फरमाई। इस सिलसिले में पहले चहलुम के मौके पर नातख्वानी का अहतमाम करते हुए अल्लामा सैयद कमरुल्लाह शाह कादरी की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली गई। लगभग 45 साल से मैं देख रहा हूँ हजरत की खिदमत। एक ही मस्जिद नाल बनवाड़ी में हजरत क़िबला ने 53 साल अपनी ज़िंदगी का पूरा पौना हिस्सा जो है आपने एक ही मस्जिद में उन्होंने गुजारा है। और शहर गुलिस्तान में बेंगलुरु की एक और अजीम मस्जिद जो है
मस्जिद रहीमिया जो मैसूर रोड खबरस्तान जिसे कहते हैं, वहाँ पर हजरत वाला ने 25 साल खिताबत जो है अंजाम दी है। सूफी बासफा सैयद कमरुल्लाह शाह साहब खादरी जो है, यह अक़ायद अहले सुन्नत पर और नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते। जब भी उनके तकरीरें आप सुनेंगे तो यही फील होगा कि नौजवानों को एक जज्बा दिलाने का एक हमेशा जुनून रहता था हजरत की, और इस्लामी मसाइल पे ख़ासकर जो ज़हनी तवज्जो जो इस्लाम से या दीनी मामलात से या मज़हब से हटकर जो नौजवानों के मामलात होते थे, उनको तवज्जो दिलाने के एक बहुत बड़ा काम करते हैं हजरत। गाजियाबाद पुलिस ने सरकारी हेल्थ सेंटर से चोरी किए गए बच्चे को तलाश कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। दरअसल गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में वाक़ सरकारी कम्युनिटी सेहत मरकज से सनीचर को एक मासूम बच्चे को चुरा लिया गया था। अस्पताल से चोरी हो जाने के बाद बच्चे के अहल खाना ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया था। बरहम रिश्तेदारों ने सड़क को भी जाम कर दिया था। कल थाना मुरादनगर के अंतर्गत CSC मुरादनगर से एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि लगभग सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में एक बच्चा जो कि 2 दिन का था, उसको कुछ लोगों ने वहां से गायब कर दिया था और वहां से ले गए थे। इसमें तत्काल 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें कि थाने की टीम, थाना मुरादनगर की टीम, जनपद SWAT और SOG देहात की टीमें लगातार इसमें जुट गई थी सुबह से ही काम करने में, और मैनुअल सूचना के आधार पर एवं CCTV के माध्यम से हम लोग उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें लगातार टीमें अच्छा काम करती रहीं और अंततः शाम को हमें सफलता मिली और बच्चे को सकुशल हम लोगों ने बरामद किया।